अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Binary.com या Deriv.com जो है उनका डेमो अकाउंट या रियल अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। तो इस वीडियो के साथ आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपने जस्ट क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है या उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ अपने ब्राउज़र में आके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपके सामने Binary.com का जो ऑफिशियल पेज है, मतलब पहला पेज, वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ वो आपसे पूछ रहा है कि एंटर यूर ईमेल टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना मेल एंटर करना है। यहाँ पे अपना मेल एंटर कर देता हूँ जो मैंने अभी डेमो अकाउंट क्रिएट करने के लिए बनाया था। तो ये मैंने यहाँ पे अपना मेल एंटर कर दिया। मेल एंटर के बाद वो कहता है थैंक यू फॉर योर साइनिंग अप, प्लीज़ चेक योर ईमेल टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपने क्या करना है, जस्ट अपना मेल ओपन करना है। जो आपका मेल है आप उसे ओपन करेंगे। उसे ओपन करने के बाद जाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट की तरफ से या Binary.com की तरफ से एक मेल आपको रिसीव होगा। तो आपने उस मेल पे जाके अपना जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको Binary.com के ऑफिशियल पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ जस्ट आपने जाके क्या करना है, अपना पासवर्ड चूज़ करना है। तो पासवर्ड चूज़ आपने मिनिमम जो है वो 8 लेटर्स होते हैं, जिनमें लेटर्स और नंबर दोनों शामिल होते हैं। तो आपने कम से कम एक वर्ड जो है वो कैपिटल यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पर कैपिटल वर्ड जो है वो L लिख देता हूँ, LOIUP 363, ठीक है। कैपिटल POIUY 363। तो आपने पासवर्ड री एंटर करना है। शायद ये गलत हो गए हैं दोनों पासवर्ड, तो हम दोबारा से इनको एंटर कर लेते हैं किसी और पासवर्ड के साथ। A कैपिटल BCD 1122, ABCD 1122। तो ये वाले जो दो पासवर्ड हैं ये मैच हो रहे हैं। तो मैं इनको क्रिएट वर्चुअल मनी अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये मुझे इस पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो कहता है कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर वर्चुअल अकाउंट। तो आपने क्या किया कि आपका जो वर्चुअल अकाउंट है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो जो आपका वर्चुअल अकाउंट है वो आपने ओपन कर लिया है। तो ये जस्ट आपका डेरिव का अकाउंट ओपन हुआ है। तो अब आपने ट्रेडिंग के लिए MT5 अकाउंट ओपन करना है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाला जो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ वर्चुअल अकाउंट, उसके नीचे मेटा ट्रेडर लिखा हुआ है। तो आपने जस्ट मेटा ट्रेडर पर क्लिक करना है। मेटा ट्रेडर 5 डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आपके पास अभी कोई अकाउंट नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से अकाउंट को क्रिएट करना है। तो अकाउंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने ये देखना है कि आपने अकाउंट क्रिएट कौन सा करना है, डेमो अकाउंट क्रिएट करना है या रियल अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने डेमो अकाउंट क्रिएट करना है तो डेमो पे जस्ट क्लिक करें। तो उसके बाद आपसे पूछेगा चूज़ अकाउंट टाइप। तो इसमें 3 तरह के अकाउंट होते हैं, सिंथेटिक, फिनंशियल और फिनंशियल STP। तो जिस अकाउंट की हम अभी बात कर रहे हैं वो है सिंथेटिक अकाउंट। तो सिंथेटिक अकाउंट बनाने के लिए आपने जस्ट सिंथेटिक पे क्लिक करना है, यानी जिसमें आपने बूम क्रैश और वोलेटिलिटी इंडेक्सेस जो हैं वो ट्रेड होती हैं उस पर, उसके लिए आपने सिंथेटिक पे क्लिक करना है। जैसे आप सिंथेटिक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा वो आएगा नेम और मेन पासवर्ड। तो आपने अपना नेम देना है। यहाँ पे फ़र्ज़ किया मेरा नाम एहसन है तो मैं एहसन खुर्शीद अपना नाम दे दूँगा, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है आपने, यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल नेम हो वो देना है। कोई आपने इधर उधर का नेम नहीं लिखना अपने नेम के साथ। फ़र्ज़ कि आपका नेम पूरा जो है वो जिस तरह लोग अक्सर लिख लेते हैं, मैं लिखता हूँ एहसन खुर्शीद उस्मानी। तो मेरा जो ID कार्ड पे नेम है वो एहसन खुर्शीद है, तो मैं जस्ट यहाँ पे एहसन खुर्शीद लिखूँगा, उस्मानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाद में जब वेरिफिकेशन की बात आएगी या पेमेंट विड्रॉल्स की बात आएगी तो वहाँ पे मसला हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है MT5 अकाउंट के लिए, बेशक वही दे लें या चेंज करके दे लें। हमने पहले दिया था ABCD
1122। ठीक है, तो ये हमारे पास पासवर्ड। उसके बाद आपने देना है जो मेन पासवर्ड है उसको वेरीफाई करना है। तो ABCD1122। ठीक है, तो हमने इस तरह से वेरीफाई करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, तो जो हमारा अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये ख्याल रखें कि आप जब भी अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है, तो लिंक के साथ करें। जैसे अगर आप लिंक के साथ करते हैं तो आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो आपका कोई भी मसला होता है ब्रोकर से रिलेटेड, यानी आपके विड्रॉल्स नहीं हो रहे होते, आपका कैशियर जो है वो लॉक हो जाता है, कोई भी मसला होता है तो वो उसका सलूशन हमारे पास होता है। ठीक है, तो आप उससे करेंगे, क्योंकि जब हम ब्रोकर से बात करते हैं तो हमारा ग्रुप होता है, हमारे पास काफ़ी लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जब हम बात करते हैं तो हमारी बात को सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई इंडिविजुअल उनसे बात करे। तो यहाँ पे आपने जो है पासवर्ड देना है, तो MT5 के लिए आप पासवर्ड देंगे, कोई भी पासवर्ड दे लें, बेशक वही दे लें या चेंज कर लें। ABCD1122, ये भी सेम उसी तरह 8 लेटर्स होंगे, ABCD1122। यहाँ पे दो तरह के पासवर्ड होते हैं, एक मेन पासवर्ड, दूसरा इन्वेस्टर पासवर्ड। जो मेन पासवर्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप वो वाला पासवर्ड अगर किसी को देते हैं तो वो आपका अकाउंट जो है वो उसमें ट्रेड कर सकता है, यानी अगर आपके पास ये जिसे मेन पासवर्ड पता होता है वो उसमें ट्रेड कर सकता है, उसको देख सकता है, सारा कुछ कर सकता है। लेकिन अगर किसी को आप इन्वेस्टर वाला पासवर्ड दे भी देते हैं तो आपका अकाउंट ओपन करेगा, उसमें आपकी एक्टिविटी जो होगी उसको देख सकता है, लेकिन उसमें ट्रेड नहीं कर सकता। तो अगर आपने किसी को पासवर्ड देना हो अपना अकाउंट दिखाने के लिए तो आप उसके लिए इन्वेस्टर पासवर्ड दिया करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन पासवर्ड। तो उसके बाद आपने ये जो पासवर्ड यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो करंट पासवर्ड वेरीफाई न्यू MT5 पासवर्ड तो हमने सॉरी ये जो है आप क्योंकि पहले दे चुके हैं पिछले स्टेप में, तो यहाँ पे आपको दोबारा से ये न्यू के लिए तो आपको दोबारा से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है अभी तक। ठीक है, तो हाँ ये देखें ऊपर अगर आप देख लें तो आपका डेमो अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, MT5 लॉगिन, और इसके सामने ये आपका अकाउंट है डेमो अकाउंट, और ये जो है ये सारा इसमें जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है। तो आपने इसमें अब जो नेक्स्ट करना है वो आपने ये वाला जो MT5 लॉगिन के सामने जो नंबर लिखा हुआ है ये 2000673, इसको आपने कॉपी करना है। ये आप नंबर याद रख लें, ये आपके डेमो अकाउंट का लॉगिन आईडी है। तो इसके बाद आपने ये वाला नंबर और उसके बाद जो आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया था, जैसे मैंने अभी पासवर्ड क्रिएट किया था ABCD1122, तो मैंने उस पासवर्ड के साथ इसको MT5 में MetaTrader 5 आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उसमें आपने लॉगिन करना है। तो आपके पास जो सर्वर होगा वो आपका डेरिव लिमिटेड होगा, सॉरी डेरिव जो डैश डेमो। ठीक है, वहाँ पे दो तरह का होता है, एक डेरिव सर्वर और दूसरा डेरिव डेमो। तो आपका क्योंकि डेरिव ये डेमो अकाउंट है तो आपका जो डेरिव डेमो पे आएगा। ठीक है, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे आके दोबारा से पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं दोबारा से इसी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। अभी आपका डेमो अकाउंट ओपन हो चुका है। अगर आपने इससे रियल अकाउंट क्रिएट करना है तो रियल अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आप जस्ट क्या करेंगे, ये डेमो सिंथेटिक के साथ जो एरो का निशान है इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है डेमो सिंथेटिक, जो आपका डेमो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इसके साथ आप नीचे न्यू अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें, तो अब आप डेमो की बजाय रियल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर आप सिंथेटिक पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आप आ चुके हैं रियल मनी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे। वो तो आपने पहले डेमो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कर लिया, तो आपने अब अपग्रेड टू रियल करना है। तो रियल मनी अकाउंट के लिए आपको सबसे पहले आपका अपना टाइटल जो है मिस्टर है, मिसेस हैं, जो भी हैं वो आप मिस्टर हैं तो मिस्टर ही रहेगा। उसके बाद जो फ़र्स्ट नेम है वो आप लिखेंगे। फ़र्ज़ किया मेरा फ़र्स्ट नेम एहसन है तो मैं यहाँ पे एहसन लिखूँगा। फैमिली नेम मेरा खुर्शीद है तो मैं वहाँ पे खुर्शीद लिखूँगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखूँगा। ठीक है, आप कोई भी सेट कर सकते हैं, तो कोई भी नहीं, जो आपकी अपनी होगी वही आपने लिखनी है। कोई भी करेंगे
तो उससे आपका अकाउंट जो है वो नहीं बन पाएगा। उसके बाद आप आ जाएंगे कंट्री ऑफ रेजिडेंस पे, तो वो पाकिस्तान ही रहेगा। मोबाइल नंबर जो है वो आप यहाँ पे अपना लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग रीज़न है, तो अकाउंट ओपनिंग रीज़न में आप लिखेंगे स्पेकुलेटिव है, इनकम अर्निंग है, हेजिंग है, ठीक है। तो आप इनकम अर्निंग लिख लें, हेजिंग लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है, चल जाता है। उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे, आपने वही एड्रेस लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पे हो। ये ख्याल रखना कि आपने कोई भी दूसरा ऐसा नहीं लिखना। और जो आपका आईडी कार्ड पे रिजल्ट जो एड्रेस हो वो आपने लिखना है, और उसके अलावा वही एड्रेस आपका जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, कुछ भी आपको अपना एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए होगा, बिजली का बिल वगैरह, तो उन पे भी वही एड्रेस होना चाहिए। अगर आप किसी सिटी में हैं तो आप उस सिटी का पूरा लिखेंगे। अगर आप किसी मतलब चक वगैरह में रहते हैं तो आप उस चक का पूरा लिखेंगे कि फ़लाँ चक नंबर, फ़लाँ पोस्ट ऑफिस, फ़लाँ तहसील, फ़लाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह है। उसके बाद आपका प्रोविंस जो भी होगा वही आप चूज़ करेंगे। पोस्टल या ज़िप कोड जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया, प्लीज़ इंश्योर दैट योर एड्रेस इज़ कंप्लीट एंड अकोरेट, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, जैसा कि उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा आपकी फेवरेट डिश क्या है। इसके अलावा भी क्वेश्चन है जैसे नेम ऑफ़ योर पेट है, नेम ऑफ़ फर्स्ट लव है, मेमोरेबल टाउन सिटी है, मेमोरेबल डेट है, ब्रांड ऑफ फर्स्ट कार है, फेवरेट आर्टिस्ट है। इनमें से कोई भी आप अपना चूज़ करके वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका आंसर लिख देंगे आप। लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई एक्नॉलेज दैट आई एम नॉट पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, PEP पर्सन। PEP पर्सन मतलब कुछ भी ऐसा वैसा बैन हो जिस पे या पोलिटिकल सरगर्मी में रहा हो किसी तरह से। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ से पूछेगा आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द साइट, ठीक है। उसके बाद आप ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप एक रियल अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास वो सोर्सेस नहीं है कि मैं आपको अपना रियल अकाउंट ओपन करके दिखा सकूं, क्योंकि जो मेरा फ़ोन नंबर है वो ऑलरेडी यूज़ है, एड्रेस वगैरह वो हर चीज़ ऑलरेडी यूज़ है। तो आपने ये ख़ासा ख्याल रखना है कि इसमें जो शेयर्ड कुछ भी हो Wandery.com या Deriv.com उसको ब्लॉक कर देता है। फ़र्ज़ किया अगर आप मेरे अकाउंट से आप डिपॉज़िट के लिए स्क्रिल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में भी डिपॉज़िट करवा लेते हैं, फ़र्ज़ किया मैं डिपॉज़िट कर देता हूँ किसी और के अकाउंट में स्क्रिल से या परफेक्ट मनी से या किस तरह से भी, तो वो जो आपका भी और मेरा भी दोनों अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इससे बचना है, यानी कि जो आपका मेथड हो, पेमेंट मेथड हो या एड्रेस और जो चीज़ें हो, इसमें कुछ भी शेयर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कुछ भी इसमें शेयर करते हैं तो आप उसमें जो है मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने मेटा ट्रेडर का जो रियल अकाउंट है वो क्रिएट करना है, ठीक है। जिस तरह आपने मेटा ट्रेडर का डेमो अकाउंट क्रिएट किया था, इसी तरह आपने मेटा ट्रेडर का रियल अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे अगर जब आप मेटा ट्रेडर का रियल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, वही जिस तरह सेम ऐसे जैसे आपने डेमो अकाउंट क्रिएट किया था वैसे ही वो क्रिएट हो जाएगा। तो वहाँ पे जब आपको ये अकाउंट का पासवर्ड और लॉगिन आईडी मिल जाएगी तो आपने उसको यूज़ करते हुए MT5 में लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से आप अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।